यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज फिर से आपके लिए एक बहुत गजब क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देख लीजिए आप, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, दिल्ली में आया हुआ है 2017 में और एआई में आया हुआ है 2016 में। ठीक है, तो बहुत ही गजब क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, और पूरे चांस है इस क्वेश्चन को इस बार आने के, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है आपके सामने। इफ द सम of length of the hypotenuse and a side of a right angle triangle है ना is given, show that the area of the triangle is maximum when the angle between them is pi by 3। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका। अब देखो इसकी लैंग्वेज समझते हैं क्या कहा है। क्वेश्चन में ये कहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, देखो हम बना देते हैं आपको। ठीक है, फिगर के अकॉर्डिंग ही समझाते रहेंगे। क्वेश्चन का प्रूफ देखिए क्या कहा है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे कि मान लीजिए ये रहा। ठीक है, ये रहा आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसे। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, ये बी और ये सी। यहां पर है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना। अब सुनो क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में ये कहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। फिर कहा है जो उसकी हाइपोटेनियस की लेंथ है ना, राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनियस की लेंथ प्लस एक साइड की लेंथ है ना, हाइपोटेनियस और एक साइड, चाहे इस हाइपोटेनियस के साथ इस साइड को ले लीजिए आप, चाहे हाइपोटेनियस के साथ इस साइड को ले लीजिए, है ना। ये कहा है, मतलब हाइपोटेनियस तो है ही और उसके साथ एक साइड और है ना, चाहे आप इसको या इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लेते हैं कि हाइपोटेनस ये है और वो साइड ये है ना, तो ये है। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके जो हाइपोटेनस की लेंथ है और इसके एक साइड ये वाली जो साइड है इसकी जो लेंथ है वो आपको गिवन है। क्या है वो? गिवन है, लेकिन कितनी गिवन है नहीं पता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों की लेंथ का सम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लेंथ का सम कहा है बाकायदा क्वेश्चन में। ठीक है, कि हाइपोटेनस की लेंथ और साइड का जो लेंथ है उसका सम क्या है, गिवन है आपको। ठीक है, चलिए अब देखो, ना ही तो हमें हाइपोटेनस पता है, ना ही हमें ये वाली साइड पता है। मान लेते हैं, है ना, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। मान लिया ये जो हमारा हाइपोटेनियस है ये, है ना, इसकी लेंथ मान लेते हैं हम x, है ना, और इस ये जो है आपकी, इसको क्या मान लेते हैं, y। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, x, और इसको क्या मान लेते हैं, y। आगे चलिए। अब आपसे कहा है इन दोनों का जो सम है वो आपको गिवन है, और ये भी कहा है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसका जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। कब होना चाहिए मैक्सिमम? जब इन दोनों साइडों के बीच का एंगल क्या हो, पाई बाई 3, और पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री। समझे आप? तो ये एंगल, ये वाला जो एंगल है ये आपको कितना दिखाना है, 63, है ना। तो फिलहाल इसको क्या मान लेते हैं हम, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लिया है, थीटा। समझ गए क्वेश्चन, है ना। बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेनस x मान लिया है, बेस y मान लिया है, इन दोनों के बीच के एंगल को थीटा मान लिया है। अब इसने क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन दोनों का जो सम है वो आपको गिवन है। ठीक है, ऊपर कहा है, तो एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं, है ना, क्या, लेट इन दोनों का जो सम है x प्लस वाई, इसको मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, जो आपका मन हो वो मान लेते हैं। ठीक है, इनको मान लीजिए, चलो m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, m, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मान लिया है
इन दोनों का जो सम है वो क्या है, m है। आगे अब क्या करें देखो, दूसरी बात क्या कहा है, इसका जो एरिया, अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, ठीक है, इसका एरिया, ठीक है, देखिए बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइएंगल, एरिया ऑफ ट्राइएंगल है ना, ए इक्वल्स टू, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस, बेस क्या है आपका BC और हाइट क्या है आपकी AB। तो क्या आ गया है आपका एरिया A इक्वल्स टू 1/2 BC, जो BC है हमारा वो क्या है y इंटू AB। AB क्या आ जाएगा, खुद ही सोचिए आप, है ना, AB क्या आ जाएगा, है ना, तो AB आपका आ जाएगा अंडर रूट, है ना, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपका एरिया आ चुका है। अब एक काम करते हैं, देखो क्योंकि ये अंडर रूट में है तो इस अंडर रूट को कैंसिल करते हैं, और अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए स्क्वायर हो जाएगा ये इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 1/4 वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखो इधर ए स्क्वायर है, इधर एक्स और वाई है ना। अब देखो आप क्या करोगे, है ना, क्योंकि मैक्सिमम किसके लिए बोला है, ट्राइंगल का जो एरिया है उसके लिए मैक्सिमम बोला है। और ये बात हम हर बार बताते हैं, हर रोज बताते हैं, हर क्लास में, कि जिसके लिए भी मैक्सिमम या मिनिमम बोले उसी का आपको क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन। तो क्योंकि एरिया को ही मैक्सिमम बोला है तो हमें एरिया का ही डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। तो हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, और इधर जो है दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। अब किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो अब यहाँ दो वेरिएबल हैं, तो एक काम करते हैं, ठीक है, किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, चाहे तो x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल लीजिए, चाहे y की वैल्यू x की फॉर्म में निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या कर लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, m माइनस वाई, ठीक है, क्या आ जाएगी, m माइनस वाई आ जाएगी, m माइनस वाई, ठीक है, ये आ चुकी है, और इसका स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया है। x के प्लेस पर रख दिया है m माइनस वाई, और क्योंकि एक्स स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर होगा माइनस वाई स्क्वायर, है ना। चलिए अब देखो आगे चलते हैं, है ना, ध्यान से देखते रहिएगा बस, क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ना। अब देखिए इसकी अंदर पहले से सोल्व करते हैं, चलो। तो क्या आ गया है यहाँ पर आपका, ये आ गया है ए स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना, 1/y स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर अपॉन 4, है ना। इसको खोलते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, देखो m स्क्वायर, क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के 2my, और ये क्या है, माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया है। अब क्या करें, देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो गया है आपका, कैंसिल, है ना, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया है, तो बचा क्या है आपका, क्या बचा है बताइए जल्दी से, आपका बचा है ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ए, ठीक है। तो वाई स्क्वायर की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर एम स्क्वायर, है ना, माइनस के 2my क्यूब, ये आ गया है,
और अपोन में क्या आ जाएगा 4। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, बताइए हमें, यहां तक क्लियर है सभी कुछ? ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं हुई है यहां तक? ठीक है, तो अभी नॉर्मली चीजें चल रही हैं और ऐसे ही चलती रहेंगी और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो, अब किसकी बारी आती है? अब आती है बात डिफरेंशिएशन करने की, है ना। अब यहाँ पर ए स्क्वायर है आपको, तो इसको यहाँ पर एक काम कर लीजिए आप, है ना, यहाँ पर एक काम कर लीजिए क्या, कि मान लीजिए जो आपका ए स्क्वायर है, जो आपका ए स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? वो आपका बी के इक्वल है। ठीक है, मान लिया जो ए स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? बी के। क्योंकि हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए मैक्सिमम एरिया। क्या चाहिए? मैक्सिमम एरिया। तो आप खुद ही सोचिए, जो अगर बी मैक्सिमम है तो ए भी मैक्सिमम होगा, होगा नहीं होगा? ठीक है, अगर बी मैक्सिमम होता है तो ए स्क्वायर भी क्या होगा? मैक्सिमम। तो इसलिए हमने ए स्क्वायर के प्लेस पर क्या रख लिया है? बी रख लिया है। अब यहां से डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो जाएगी, है ना। चलिए तो देखना अब क्या करना है। आगे ये हो जाएगा आपका, इसके प्लेस पर बी रख दिया तो ये हो गया आपका बी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2m वाई क्यूब, है ना, ये हो गया है। और अपोन में क्या था आपका? 4। ठीक है, ये हो गया है। क्लियर है यहां तक, है ना। चलिए आगे, अब कर दीजिए डिफरेंशिएशन। अब आपको मेरी बात समझिए आप, इधर b है तो b का डिफरेंशिएशन करना है। इधर एक ही वेरिएबल है, जो m है वो वेरिएबल नहीं है, m तो क्या है आपका? कांस्टेंट है। जो m है आपका ये क्या है आपका? कांस्टेंट है। ठीक है, ये वेरिएबल नहीं है यहाँ पर। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये वाला जो है ये ऐसे। तो अब यहाँ पर एक ही वेरिएबल है तो इसलिए b का डिफरेंशिएशन करना है, y के रेस्पेक्ट में करना है। तो कर दीजिए, है ना, कर दीजिए डिफरेंशिएशन डी बी अपॉन डी वाई। ठीक है, डी बी अपॉन डी वाई। तो करिए, देखो वाई, क्योंकि तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2y। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2y m स्क्वायर माइनस के, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6m वाई स्क्वायर और अपोन में क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, ओके, ये हो गया है। अब इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लीजिए? इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। फर्स्ट हमने पहले मान चुके हैं, है ना, तो ये इक्वेशन क्या मान लिया है हमने? 2। ओके ना। अब क्या करें? देखो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये भी प्रूफ करना है कि ये जो एरिया है ये मैक्सिमम है ना, तो मैक्सिमम एरिया प्रूफ करने के लिए हमें ये भी करना पड़ेगा कि जो इसका सेकंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आना चाहिए, है ना। दूसरी बात, हमें ये भी प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है ये कितना है? π/3। दो चीजें हमें बतानी है ना। तो इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव हमें करना ही करना है। तो अब आप एक काम करिए, यहाँ से लगे हाथ कंटिन्यू सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लीजिए, बाकी हम बाद में कर लेंगे जो भी करना है। ठीक है, करिए, यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। देखो d2b अपॉन dy2, है ना, ये तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर ये y का 1 हो जाएगा तो 2m स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 2m स्क्वायर, क्योंकि y का तो 1 हो गया है, 2m स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा? 12my और अपोन में क्या रहेगा? 4। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, है ना। ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया है। क्या आ गया है आपका? ये सेकंड डेरिवेटिव 2m स्क्वायर माइनस 12my अपॉन 4, है ना। अच्छा, हमको दिखाना क्या है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है, यही तो दिखाना है, तभी तो एरिया मैक्सिमम होगा। अब यहाँ कैसे दिखाएं? क्योंकि ये जो है यहाँ तो m भी है, जब तक हमें m या तो जब तक हमें y की वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक कैसे बता सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका एरिया है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, या फिर उसका जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। तो एक काम करते हैं, देखो, है ना, अब हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट। क्या चाहिए हमें? क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट क्यों चाहिए? क्योंकि जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वहां से हमारी x या y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे वहां से हमें
x या y की वैल्यू मिल जाएगी, और वो वैल्यू यहाँ पर रखकर हमें पता चल जाएगा कि ये जो सेकंड डेरिवेटिव है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, और आप जानते हो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से निकालते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव से। ठीक है, क्या करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं, वहां से क्रिटिकल पॉइंट आते हैं। तो कीजिए फटाफट। ठीक है, सोचना क्या है फिर, है ना। देखिए क्वेश्चन दोस्तों जितने भी हैं सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ठीक है, 5 5 6 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन भी जो है ना आपका, ठीक है, हमने लिखा नहीं है, भूल गए थे हम। ठीक है, ये आपका 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, कितने का है? 5 या 6 मार्क्स में पूछा गया है, ध्यान रखना। ओके, कभी इसको आप 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन सोचो, है ना, 5 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखिए इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखते हैं? 0, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव को रखते हैं 0, रख दीजिए। ये रहा आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, db अपॉन dy इक्वल्स टू 0, db अपॉन dy इक्वल टू 0 लेते हैं। तो क्या बचा यहाँ पर आपका? ये बचा 2y m स्क्वायर, है ना, 2y m स्क्वायर माइनस 6m y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 0, है ना, ये बचा है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, जुकाम है काफी खतरनाक वाला। ठीक है, चलिए, तो ये हमने क्या रख दिया है? 0। तो जब इसे 0 के बराबर रखेंगे तो अब यहां से आप ही देख लीजिए, ये 4 इधर जाके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा फिर? 2y 2y m स्क्वायर माइनस 6m y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, ये आ गया है। अब क्योंकि ये 4 इधर जाके क्या हो गया है? 0। ओके, अब क्या करें? यहां से यहां से लेते हैं हम y कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2 भी कॉमन आ जाएगा, y भी कॉमन आ जाएगा, और m भी कॉमन आ जाएगा। ये कॉमन आ जाएंगे यहां से, 2ym। तो क्या बचा? 2ym, तो बचा m माइनस 2 3 जा, ये बचा इक्वल्स टू 0। ओके, ये बच गया है आपका यहां से 2ym कॉमन लेने पर ये। अब देखो, एक बार आपको क्या 0 रखना है ना, एक बार ये 0 रखना है और एक बार ये 0 रखना है। तो जब आप इसको 0 रखते हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, है ना। यहां से क्या आ जाएगी? y की वैल्यू 0, और जब यहां से रखेंगे तो यहां से क्या आ जाएगी? y की वैल्यू m/3 आ जाएगी। ठीक है, 2 वैल्यू आ चुकी है हमारी, एक तो y की वैल्यू 0 आ चुकी है और एक y की वैल्यू क्या आ चुकी है? m/3। क्लियर है? पता चल गया है कैसे आई है। जब इसको 0 के बराबर रखोगे 2ym बराबर 0, तो y बराबर 0 आ जाएगा।
जब इसको 0 रखोगे m माइनस 3y बराबर 0, तो m बराबर 3y हो जाएगा और y बराबर m/3 हो जाएगा। तो दो वैल्यू आ चुकी है हमारे पास y की, ठीक है। अब दोनों को यहां रख के देखते हैं। जिस वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है ना, उस वैल्यू को हम लेंगे और उसी पर एरिया क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। चलिए पहले y बराबर 0 रखकर देखते हैं यहां पर, इसमें सेकंड डेरिवेटिव में। जब यहाँ y बराबर 0 रख देंगे तो दोस्तों हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब y बराबर 0 पर ये जो एरिया है ये क्या होगा, मिनिमम। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है, मैक्सिमम। क्या लाना है हमें, मैक्सिमम। तो इसीलिए हम y बराबर 0 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, y बराबर m/3 लेंगे, है ना। चलिए रख दीजिए। अब देखो 8y इक्वल्स टू m/3, ठीक है। 8y इक्वल्स टू m/3। क्वेश्चन शानदार है, देखते रहे ना, है ना। 8y इक्वल्स टू m/3। y बराबर 0 क्यों नहीं लिया है, आपको बता दिया है, क्योंकि वहां पॉजिटिव आ रही है वैल्यू। तो y बराबर m/3 लेते हैं, देखते हैं रख के क्या होता है। तो देखो क्या हो जाएगा, 2m²। ऐसे ही देख लेते हैं रफली करके, क्या हो जाएगा, 2m²। जब यहाँ y के प्लेस पर m/3 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2m² माइनस के 12m इंटू y के प्लेस पर क्या रखेंगे, m/3, है ना ये। और अपोन में क्या है, 4 है। अब इस 3 से ये कितनी बार जाएगा, 4, है ना। तो यहाँ क्या हो गया, 2m² माइनस 4m²। अब आप खुद ही बताइए, 2m² माइनस 4m², क्या बचेगा, माइनस का 2m², बचेगा नहीं। इसका मतलब यहां से वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, ठीक है। हमें ये मतलब नहीं है कि वैल्यू कितनी आ रही है ना। हमें मतलब ये नहीं है कि वैल्यू कितनी आ रही है, हमें मतलब ये है कि बस वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम पता चल चुका है हमें कि अगर इसमें सेकेंड डेरिवेटिव में y के प्लेस पर m/3 पुट किया जाए तो वैल्यू कैसी आएगी, आपकी नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ पर @y इक्वल्स टू m/3, है ना। @y इक्वल्स टू m/3 d2b अपॉन dy2, है ना, इक्वल्स टू नेगेटिव, है ना। ये लिख दिया है हमने। @y इक्वल्स टू m/3 d2b अपॉन dy2 इक्वल्स टू नेगेटिव। मतलब y बराबर m/3 पर जो सेकंड डेरिवेटिव है वो आपका नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो इसका मतलब एरिया क्या होगा, मैक्सिमम। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइएंगल इज मैक्सिमम, एट y इक्वल्स टू m/3, ठीक है। इसका मतलब y इक्वल्स टू m/3 पर ये जो ट्राइंगल का एरिया है ये मैक्सिमम है आपका, ठीक है। तो हमने एक बात तो प्रूफ कर दी है कि ये एरिया, ठीक है, मैक्सिमम है y बराबर m/3 पर, ठीक है। अब हमें दूसरा क्या प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है ये कितना होना चाहिए दोस्तों, 60 डिग्री होना चाहिए, मतलब π/3 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, π/3। क्लियर है, ये और प्रूफ करना है हमें। तो देखिएगा, बस हो चुका है क्वेश्चन आपका, वैसे थोड़ा सा और चलना है बस हमें। अब देखिए एक काम करते हैं, ये बताइए आपकी y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, m/3, है ना। y की वैल्यू क्या आ चुकी है, m/3। तो यहां से x की वैल्यू भी निकाल लीजिए, यहां से x की वैल्यू भी निकाल लीजिए। तो इस y की वैल्यू को कहां रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए। कहां रख दीजिए, फर्स्ट में, ठीक है। रखिए जल्दी से, पुटिंग y इक्वल्स टू m/3 इन 1, ठीक है। पुटिंग y इक्वल्स टू m/3 इन 1, मतलब y की जो वैल्यू है m/3 इसको 1 में रख दीजिए यहाँ पर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, खुद ही बता दीजिए आप। यहाँ से जब यहाँ रखोगे आप तो क्या होगा, यहाँ होगा x प्लस y के प्लेस पर m/3 रखोगे, इक्वल्स टू में क्या है, m। तो ये m/3 इधर जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब m माइनस m/3, 3 आप एलसीएम लोगे तो 3m माइनस m, क्या बचेगा, 2m/3। क्या बचेगा, 2m/3। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी यहाँ से, 2m/3।
x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2m/3, ये आ चुकी है, ठीक है। तो y की वैल्यू आपकी जो है m/3 है और x की वैल्यू 2m/3 है, ठीक है। अब हम लेते हैं यहां से एंगल कैसे निकालना है, ठीक है। अब देखिए काम करते हैं। यहां पर हम चाहे आप साइन ले लीजिए चाहे कोस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कुछ ऐसा ले लीजिए जो हाइपोटेनियस हो और बेस में वो हो रिलेशन, ठीक है, हाइपोटेनस, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री 6 रेशो होते हैं, आपको पता है, साइन कोस टेन कोट सेक कोशेक, उनमें से किसी भी एक को ले लीजिए, ऐसा रिलेशन जो हाइपोटेनियस और बेस के साथ हो। तो हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन क्या होता है, कोस होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो उसे ही ले लेते हैं। बिकॉज कोस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, मतलब y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स। तो y की वैल्यू क्या है दोस्तों, m/3 अपॉन x की वैल्यू क्या है 2m/3, 2m/3, ठीक है। तो 3 से 3 क्या हो गया है, कैंसल, ठीक है, ऐसे, और m से m भी कट गया है, तो बचा क्या है आपका 1/2, क्या बचा है 1/2 बचा है, ठीक है। और आप सभी जानते होंगे कि कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। क्या आती है, क्या होती है, कोस 60 की वैल्यू 1/3, 1/2। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, 1/2 के प्लेस पर लिख सकते हैं कोस π/3। क्या लिख सकते हैं 1/2 के प्लेस पर कोस π/3, ठीक है। तो कोस थीटा बराबर कोस π/3 है, तो इसका मतलब थीटा क्या आ चुका है आपका π/3, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था भाई, ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो यही है आपके क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन, बड़े शिद्दत के साथ समझाया है, और उम्मीद भी करता हूं कि आपने भी शिद्दत के साथ ही समझा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको रेडी करके जाइएगा बिफोर द एग्जामिनेशन, एग्जाम में आने वाला है, समझ लेना आप, ठीक है, क्लियर है। और नोट जरूर कर लोगे आप, हमें पता है आप समझदार हो इतने थे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का रिवाइज करके एग्जाम में आने वाला है, ध्यान रखना, ओके। तो चलिए दोस्तों, कल फिर से आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहें, टेक केयर।